अदानी समूह और गूगल के बीच भारत में सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा सेंटर विकसित करने के लिए करार हुआ है। इस करार के तहत अगले 5 वर्षों के दौरान गूगल भारत में 15 अरब डॉलर का निवेश करेगा। इस निवेश से अमेरिका के बाहर गूगल का सबसे बड़ा एआई हब बनेगा। यह डेटा सेंटर आंध्र प्रदेश में बनने जा रहा है। सर, अमेरिकी दबाव के बावजूद जिस तरह से गूगल भारत में निवेश कर रहा है, इसे कैसे समझा जाए? ये बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है और इस पर अभी तक इस निवेश पर ट्रंप की प्रतिक्रिया नहीं आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिकी कंपनियों को भारत छोड़कर, दुनिया के देशों को छोड़कर अमेरिका में निवेश करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन ये बड़ी परियोजना है गूगल की विशाखापत्तनम में अडानी के साथ, जिसमें बड़ा निवेश होगा और डेटा सेंटर बनेगा। इसके साथ जो लोग अर्थम देख रहे होंगे, हम उससे पहले चर्चा कर चुके हैं। जब हमने आईटी सेक्टर के बारे में, भारतीय आईटी सेक्टर की चुनौतियों के बारे में बात की थी उस अर्थम में, तो हमने बताया था कि डेटा सेंटर भविष्य की लीड बनकर आ रहे हैं। तो भारत में डेटा सेंटर्स में स्वाभाविक रूप से बड़ा निवेश हो रहा है। भारत की चुनौती यहां से है कि डेटा सेंटर्स को बिजली कैसे दी जाएगी, एनर्जी का क्या होगा। अडानी का जो और गूगल का जो एआई हब बन रहा है वाईजाग में, इसमें यह दावा किया गया है कि ग्रीन एनर्जी के ऊपर चलेगा, बिजली की को लेकर, पर्यावरण को लेकर इसमें जो खतरे हैं वो नहीं है। लेकिन एआई सेक्टर में भारत में निवेश बढ़ रहा है अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद भी, और ये देखने वाली बात है, क्योंकि अमेजन ने भी वेब सर्विसेज में भारत में निवेश की घोषणा की है। चैट जीपीटी ने के ओपन आई ने भी भारत में निवेश की शुरुआत की है। तो दिलचस्प ये है कि अमेरिका आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप इन निवेशों पर क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि भारत के लिए एक नया दौर शुरू हो रहा है आईटी सेक्टर में डेटा सेंटर्स के जरिए इकोनॉमी को लीड करने का। क्योंकि भारत का आईटी सेक्टर या सूचना तकनीक क्षेत्र जबरदस्त चुनौती से गुजर रहा है पिछले 4-5 सालों से। कोविड के पहले से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी डेटा टेक कंपनियों को दुनिया का बाजार गंवाना पड़ा। अगली खबर की ओर चलते हैं। अमेरिका और चीन से जुड़ी हुई है, ट्रेड वॉर से जुड़ी हुई है। अमेरिका और चीन के बीच छिड़ा ट्रेड वॉर अब समुद्र के बीच पहुंच गया है। पहले अमेरिका ने चीन की शिपिंग कंपनियों के ऊपर कई प्रतिबंधों की घोषणा की और फिर चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिकी शिपिंग कंपनियों पर शुल्क और प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिका चाहता है कि शिपिंग इंडस्ट्री में चीन के प्रभुत्व को कम किया जाए, जिस वजह से उसने चीन की कंपनियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। सर, ऐसे में सवाल ये उठता है कि अमेरिका और चीन के ट्रेड वॉर में शिपिंग को आधार क्यों बनाया गया, और सर ये भी बताइएगा कि दोनों देशों ने किस तरह पोर्ट फीस बढ़ाई है। ये अप्रत्याशित नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप शुरुआत से बात कह रहे हैं कि दुनिया की शिपिंग इंडस्ट्री चीन के कब्जे में, और जो व्यवहारिक सी बात भी है कि दुनिया में सबसे बड़ा शिपिंग फ्लीट चीन के पास है, पोर्ट्स पर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चीन के पास है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आने वाले दिनों में संधि को लेकर जो संभावित है, या कोरिया की मुलाकात में होने वाली मुलाकात संभावित है, जिसके बारे में अमेरिका कह रहा है कि वो बातचीत होगी, मुलाकात होगी, उस पर दबाव बनाने के लिए इसे निशाना बनाया है। अमेरिका ने कहा है कि जो अमेरिकी बंदरगाह पर जो भी चीन का जहाज आएगा, चीनी फ्लैग्ड या चीन में बना हुआ या चीन के झंडे वाला, 3 तरीके के चीन में बने हुए चीन की कंपनियों के जहाज या चीन में रजिस्टर्ड जहाज आएंगे, उन पर $50 नेट टन का एक नया शुल्क लगेगा, जो अगले सालों में बढ़ते बढ़ते 2028 तक $140 तक पहुंच जाएगा। चीन में बने लेकिन गैर संचालित चीनी जहाजों के लिए $18 प्रति टन का है, जो $120 प्रति टन तक बढ़ जाएगा। प्रति जहाज में 5 विजिट तक इसकी सीमा लागू होने की रहेगी। इसका सबसे बड़ा नुकसान चीन की कॉस्को कंपनी को उठाना पड़ेगा, जो चीन की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है। उसे सालाना करीब $1.5 बिलियन का अतिरिक्त फीस पे करनी पड़ेगी अमेरिका के बाजारों में, अमेरिका के बंदरगाहों पर पहुंचने के लिए। चीन के पास दुनिया के जहाज निर्माण का करीब 53% हिस्सा है, और अमेरिका 1% से भी कम है, और यही अमेरिका की सबसे बड़ी चुनौती है। सर, हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से अमेरिका और चीन के बीच तनाव लगातार बरकरार है, टकराव भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस नए ट्रेड वॉर का नुकसान किसे ज्यादा होगा? देखिए, इसके बदले जब चीन ने जो ड्यूटीज लगाई हैं, उसमें अमेरिका के में जो कंपनियां हैं जो शिपिंग चला रही हैं, अमेरिका में बने हुए शिप हैं या जो अमेरिका के फ्लैग्ड शिप हैं, इनके ऊपर चीन ने ड्यूटी लगाई है। ऐसी कंपनियों पर भी ड्यूटी लगाई जाएगी, शिपिंग कंपनियों पर जिन पे अमेरिकी कंट्रोल 25% के आसपास है, यानी 25% से ज्यादा निवेश किसी अमेरिकी कंपनी का है। 400 RMB का करीब $56 का टैक्स लगाया गया है, जो अप्रैल तक बढ़कर $158 हो जाएगा। तो दोनों का पलटवार लगभग एक जैसा पोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन इसमें चीन से बने हुए जहाजों को
छूट दी गई है और चीन को फायदा है। दुनिया के बेड़े का 36% के आसपास, उत्पादन क्षमता में तो 53%, और जो फ्लोटिंग फ्लीट्स हैं शिपिंग के उनमें 36%, जो ड्राई कैरियर्स हैं उनमें 48% चीन के पास है। फिलहाल समुद्री व्यापार को पहली बार इतिहास में इस तरीके से हथियार बनाया गया है, जिसमें बड़े देश बंदरगाह शुल्क को भी इस रास्ते में ला रहे हैं। इससे तीसरे देशों के जहाज बुरी तरह फंसेंगे, क्योंकि क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर अमेरिकी या चीनी कंपनियों की 20-25% हिस्सेदारी है और वो शिपिंग कंपनियां चला रही हैं। सप्लाई चेन पे रुकावट होगी, ऊर्जा तेल शिपमेंट महंगे होंगे। सबसे ज्यादा असर क्रूड ऑयल पर पड़ेगा, इनके ऊपर सबसे ज्यादा शुल्क लगेगा, एलपीजी पर लगेगा, प्रोडक्ट टैंकर पर लगेगा। नुकसान की दृष्टि से देखिए अगर ब्रिज, तो ज्यादा नुकसान फिलहाल अमेरिका को होने की संभावना है, क्योंकि जहाज निर्माण में चीन के पास अपनी ताकत है, उसके पास अपने बड़े फ्लीट है, तो वो इसे सह लेगा। अमेरिका को तात्कालिक तौर पर ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा और खासतौर से तीसरे देशों पर ज्यादा दबाव होगा जिनकी कंपनियां इसमें फंसेंगी। और यहां से अब आपको शिपिंग सेक्टर में भी दो बंटवारे होते दिखाई पड़ेंगे, एक अमेरिका से अलाइंड शिपिंग कंपनियां या शिपिंग नेशंस, और एक चीन से जुड़े हुए नेशन पर। यह बड़ा बदलाव है जिसका असर हमें थोड़े समय में कई देशों में महंगाई पर